हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पहला टॉपिक आज का हमारा, जिस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ 3 और 5 मार्क के क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक से 3 और 5 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग आप लोगों को बताएंगे 3 और 5 मार्क्स में पिछले सालों में और सीबीएसई इस साल किस तरीके के सवालों को आप लोगों के सामने रख सकता है और आप लोगों को कैसे उसे प्रेजेंट करना है कि आपको सारे के सारे मार्क्स मिल जाए, एक भी मार्क्स भाई देखो छूटना नहीं चाहिए। टॉपिक क्या होने वाला है? ग्राफिकल मेथड। तो आइए जरा ग्राफिकल मेथड समझते हैं और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के और भी टॉपिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर आई बटन पर बच्चों क्लिक कर दीजिए। आई बटन पर आप लोगों को इस चैप्टर के और भी टॉपिक्स मिल जाएंगे और अलग अलग चैप्टर्स भी मिल जाएंगे आप सभी लोगों को। और नहीं, अगर यहां नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड और देखते हैं कैसे आते हैं 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों से 2020 में बहुत ही ताजा तरीन क्वेश्चन है एकदम। हम लोगों को यहां पर देखना होगा क्या क्या चीजें हमें बतानी है। उससे पहले थोड़ी सी बातें बता देता हूं आप लोगों को। जब कहीं भी हम लोग दो लीनियर इक्वेशन हम लोगों को मिलती हैं तो हम लोग करते क्या हैं, दो लीनियर इक्वेशन मिलने पर हम उन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके के मेथड्स हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस। बट अब हम लोग जो यहां पर करने वाले हैं, देखिए आप किसी भी तरीके से करिए, बिकॉज यहां पर तरीका मेंशन नहीं है। वो बोल रहे हैं कि डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स गिवन। आपको क्या करना है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, मैं यहां पर लिख देता हूं 2y माइनस में x इक्वल्स टू में 8, 5y माइनस x इक्वल्स टू में 14 एंड y माइनस में 2x इक्वल्स टू में 1। आपको कुछ इस तरीके से यहां पर चीजें दी गई हैं। ये इक्वेशन मान लीजिए आपके पास 1 है, ये 2 है और ये बच्चों कितनी है 3 है। आप लोगों को इनका सोल्यूशन निकालना है और ग्राफिकली बताना है इसको। तो ग्राफिकली बताने के लिए ऑब्वियसली इसका ग्राफ हम लोगों को बनाना ही पड़ेगा। ग्राफ बनाने का सबसे, देखिए इनको सॉल्व तो किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक चीज करता हूं, एक काम करता हूं, सबसे पहले आप लोगों को सोल्यूशन निकाल करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, आप ये दो इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है ना। तो 2y माइनस में x, ठीक है, माइनस में x इक्वल्स टू में 8 और यहां पर आ रहा है क्या 5y माइनस x इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 14 आ रहा है। अब आप इन्हें क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए किसी एक वेरिएबल को। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट लिख देता हूं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि मैंने यहां पर करा क्या है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 5 और 2y कितना हो जाएगा, माइनस का 3y। ये वाले x तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके कोफिशिएंट सेम थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी के साथ अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं बच्चों, माइनस का 14 है ये, तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 से यहां पर 2 आ जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू में व्हाट यू गेट, y इज इक्वल्स टू में 2। अब जब मुझे पता है कि y इज इक्वल्स टू में 2 है तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, तो 2y, इस 8 को अगर मैं इधर ले आऊं तो माइनस का 8 हो जाएगा और इस x को अगर मैं उधर ले जाऊं तो प्लस का x हो जाएगा। भाई दूसरी तरफ जाता है तो साइन अपोजिट हो जाता है। ये मुझे पता है कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 करूंगा कितना आ जाएगा 4 माइनस में 8 इक्वल्स टू में कितना आ रहा है x। देन मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा माइनस का 4। यानी कि मुझे एक पॉइंट क्लियर हो गया है जो कि है मेरे पास -4 और 2। ये किसके लिए हो गया, मुझे जहां कहीं पर भी मेरी पहली और दूसरी लाइन टकरा रही होंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ एक और दूसरे तरीके का पेन ले लेते हैं और दूसरी वाली दो लाइंस अलग से। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सेकंड एंड थर्ड लाइन लेंगे। ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी तो उसकी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तब आप कैसे करेंगे, तो अब यहां पर लिखेंगे आप 5y माइनस में x इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 14 और y माइनस में 2x इक्वल्स टू में आ जाएगा बच्चों 1। अब मैं यहां पर आप लोगों को कहना चाहूंगा कि किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, बट बनाया जा सकता है। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यह है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं हमारी इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी, और मैं माइनस कर रहा हूं इसको इक्वेशन नंबर 3 से। जब मैं इक्वेशन बता रहा हूं तो मैं उस पर सर्कल बना रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं दूसरी जो मेरी इक्वेशन थी उसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट आई गेट 10y माइनस में 2x
इक्वल्स टू में 28। अगेन इसको मैं डायरेक्टली बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस में 2x इक्वल्स टू में 1। तो अगर मैं आप सब्ट्रैक्ट करता हूं तो माइनस प्लस माइनस व्हाट आई गेट बच्चों, इसे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, यहां बचेगा मेरे पास 9y और 28 में से अगर एक गया बच्चों तो कितना आ जाएगा 27। तो अगर मैं यहां से इसे कैंसिल कर दूं, यहां 3 आ जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू मुझे मिली बच्चों वो मिली कितनी 3। और y की वैल्यू मुझे अगर 3 मिल गई है तो क्यों ना इसको मैं इसी के ऊपर सॉल्व कर दूं यहां पर। अब मुझे पता है कि यहां पर देखिए 5y और 14 को उधर ले आता हूं, माइनस में 14 इक्वल्स टू में x हो जाएगा। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आई मेरे पास 3 आई, तो मैं 5 इंटू में 3 माइनस में 14 इक्वल्स टू में x, ये तो 15 हो जाएगा। तो यानी कि 15 माइनस में 14 इक्वल्स टू में x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी कि मुझे जो फाइनल पॉइंट मिला है मुझे 1 और यहां से मिला है मुझे 3। ये मुझे मेरे मिले हैं बच्चों फाइनल पॉइंट्स। यानी कि इन दोनों से और इन दोनों से अलग अलग पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। अब मुझे इन दोनों को करके देखना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक अलग कलर ले लेता हूं ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर पाए कि कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। जैसे कि अब आप लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, अब आप इन दोनों को पकड़िए। अब आप इन दोनों को देखिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में आपको क्या क्या करना है। तो इक्वेशन 1 आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू में 8 एंड थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों y माइनस में 2x इक्वल्स टू में है 1। तो अब हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं जैसा कि भाई यहां पर भी जो है, अब जैसा यहां पर सिनेरियो हुआ कि भाई x के जो कोएफिशिएंट थे बराबर नहीं थे, यहां पर भी नहीं हो रहे। तो यहां पर क्या कर दीजिए, यहां पर और सिंपल काम है, पहले वहां पर आपने पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहां कर लो y वाले को एक जैसा कर लो। तो अब यहां पर क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 3। आप इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जरा देखिए कितना आएगा। तो 2y माइनस में x इक्वल्स टू में 8 आ गया। यहां पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y माइनस में 4x इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, अल्टीमेटली यू गेट y वाले तो कैंसिल हो गए, यहां आ जाएगा 3x क्योंकि प्लस का 4 है और माइनस का 1 है, और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 6। तो कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 2 आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों x की वैल्यू 2 आ रही है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब 2x की वैल्यू आ रही है, चलो भाई इसमें पटक दो भाई जल्दी से। तो हमको पता है कि 2x माइनस में x इक्वल्स टू में कितना आता है 8 आता है। इस जगह पर मैं 2 रख दूं अगर, तो कितना आ जाएगा 2y माइनस में 2 इक्वल्स टू में 8, यानी कि 2y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 10। कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 5, यानी कि y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 5। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 25 इज अवर आंसर बच्चों। यानी कि हमारे पास जो आ रहा है आंसर पहली दूसरी इक्वेशन से आ रहा है हमारे पास माइनस का 4 और 2 आ रहा है। दूसरी वाली इक्वेशन, दूसरी और तीसरी इक्वेशन से जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1 और 3, और पहली और तीसरी इक्वेशन से जो हमारे पास आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है हमारे पास 25। अब मुझे इक्वेशन भी बनानी है भाई, मुझे सॉल्यूशन पता करने ही थे, या आपको एट एनी कॉस्ट पता करने पड़ेंगे। मैं आपको हर एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, इस वजह से भले से आपको टाइम लग रहा होगा, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक आप लोग इस तरीके से प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर लेंगे, आप इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन आपको पता है ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, काम बहुत सिंपल हो चुका है बच्चों, काम बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है। आपको सोल्यूशन ही निकालना था। इसके बाद देखो क्या करना है, कुछ नहीं, बस इक्वेशंस पकड़ी। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास जो है आपकी पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन ये है, मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर भी उसी सीक्वेंस में लिखा है। अगर आप लोग यहाँ से भी देखेंगे तो सेम सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, सेम इक्वेशन है, पहली दूसरी तीसरी, ये इक्वेशंस ले रखी हैं आपने। एक बार x को 0 मानिए, एक बार y को 0 मानिए, इस तरीके से आप लोग लाइंस बहुत इजीली बना सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, आप भले से चाहें तो आप ये भी मत करिए, आप ये भी मत करिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करिए। पहली वाली इक्वेशन के लिए आप लोग सिर्फ इस तरीके से लिखिए x y, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी आप लोग क्या करिए ऐसे लिखिए x y, क्या करिए x y, ठीक है। अगर आपको लाइन बनानी, देखो मैं आपको सिंपल, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप करो क्या, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, एक बार x को 0, एक बार y को 0, एक बार x को 0, एक बार y को 0। देखो भाई जब तुमने पहली वाली इक्वेशन में x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई, और एक बार जब तुमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -8 आ गई। बोलो हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब जब तुमने दूसरी वाली इक्वेशन में x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 14/5 आ गई, और जब तुमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -14 आ गई।
अगर तुम लोगों से बात की जाए x की वैल्यू को 0 रखो तीसरी वाली में तो y की वैल्यू आ गई 1, अगर y को 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2। क्या ये बात क्लियर हुई, समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? इज दिस क्लियर? सो यहां पर आप लोगों के पास ऐसा कुछ सिनेरियो बना। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि इन पॉइंट्स को यहां पर लेकर के आ जाओ नंबर लाइन पर। भाई देखो ये वाली इक्वेशन थी 0 4 भाई x की वैल्यू यानी कि 0 4 और -8 0 0 4 यहां कहीं मान लो, और यानी कि एक लाइन तो कुछ इस तरीके से बनेगी क्योंकि -8 0 यहां आएगा। दूसरी लाइन कैसी बन जाएगी लगभग 0 14 यानी कि फिर से एक लाइन 14/5 है, तो 14/5 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 पॉइंट भी नहीं होगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 4 था, तो यानी कि यहाँ कैसे कहीं नीचे की तरफ होगा, ये इससे नीचे रहेगा, और माइनस का 14 ये कहाँ जाएगा -8, यानी कि कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरी लाइन है वो कितनी है 0 1, तो 0 1 यहाँ इसके भी नीचे कहीं ना कहीं आ जाएगा, और आप लोगों के पास -1/2 यानी कि -1/2 तो और इधर आ जाएगा। तो ये वाली लाइन भी जो है कुछ इस तरीके से जाएगी, मतलब कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके से सिनेरियो हो जाएगा। देखो लाइंस जो है वो इसी तरीके से जा रही है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, लाइन तो इधर की तरफ से जा रही है। जब आप स्केल लेकर के बनाओगे ना, प्रॉपर मेजरमेंट होगा आप लोगों के पास, देन यू विल ड्रॉ दिस। अब एक बात सुनो, तो यहां पर ये देखो, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, और ये आपकी जो है वो तीसरी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ये वाली है। अब आपको पता है कि पहली और दूसरी को सॉल्व करके क्या आ रहा था। भाई देखो पहली और दूसरी जहां पर टकरा रही है -40 आ रहा है नहीं आ रहा, और यही तो आ रहा था आप लोगों के पास, देखो -40 पहली वाली को करके -40 आ रहा था। तो आप बस कुछ मत करिए, अब आपको डायरेक्ट देखो यहां पर क्या रख करके दिखाया आपको, इधर सोल्यूशन में -4 और 2 रख करके दिखाया। रखने को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि रखने को नहीं रख सकते, रख सकते हो, लेकिन इक्वेशन बनाने का सबसे आसान सबसे सिंपल तरीका ये वाला होता है। एक बार x को 0 माना, एक बार y को 0 माना, तो तुरंत के तुरंत स्केल रखा और लाइन खींच दी, बस आसान हो गया। अब क्या करो, जहां पहली और दूसरी इन्वॉल्व हो रही है, जहां कहीं पर भी कट कर रहे हैं वहां -4 2 लिख दो। जहां पे दूसरी और तीसरी हो रही है वहां पे क्या लिख दो, देखो दूसरी और तीसरी से कितना जवाब आया था 1 और 3, देख लो जरा यहाँ पर 1 और 3 देख लो, दूसरी और तीसरी, ये तीसरी है ये दूसरी, जहां कहीं पर कितना आ रहा है 1 और 3। पहली और तीसरी कहां हो रही है 2 और 5 पर हो रही है, और देख लो जरा यहाँ पर 2 और 5 ही आ रहा था यहाँ पर। तो बस मैं ये बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाना सिंपल है, ग्राफ के लिए क्या है भाई, एक बार x को 0 रखा, y को 0 रखा, लाइन खिंच गई, बस जैसे ही आप लोगों ने क्वाड्रेंट बनाया, सीधी y एक्सिस x एक्सिस बनाया, उसमें पॉइंट्स लिखे, एक बार इसको 0 रखा, एक बार दूसरे वाले को 0 रखा, आप लोगों ने एक लाइन बनाई, फिर दूसरी लाइन बनाई, तीसरी लाइन बनाई। आपको पता होना चाहिए पहली इक्वेशन कौन सी है, दूसरी इक्वेशन कौन सी है, तीसरी इक्वेशन कौन सी है, उस पर लिख देना वो इक्वेशन, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, या फिर इक्वेशन पूरी की पूरी लिख देना। जब आप वो पूरी की पूरी इक्वेशन लिख दोगे तब क्या होगा, फिर उसके बाद आपको पता है ना कि इन दो पहली दूसरी को सॉल्व करके कितना आया, तो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर भाई ऐसे देख करके थोड़ा ना बता दोगे, ऐसे देख के थोड़ा ना बता दोगे कि ये 2 5 हो जाएगा, ये -4 2 हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा, थोड़ा ना बता दोगे, तो सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। वो हम लोगों ने सबसे पहले कदम में ही किया सॉल्व। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट्स तो आप लोगों को लिखने हैं कि भाई अब तो ये तो खैर आप जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो अब आपको लिखने हैं, ये भी प्रेजेंटेशन के अंदर ही आते हैं इसमें। चलिए जरा यहां पर बात करते हैं, शो ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको एक ये दे रखी है, ये दे रखी है, एक ही इनके जो है वो नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, हमको ग्राफिकली शो करना है। मैं कुछ नहीं करूंगा, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि देखिए अगर आप लोग इन दोनों की लाइंस ही बनाएंगे तो आपको लाइंस में ही समझ में आ जाएगा करना क्या है। जैसे जब आप इसकी लाइन बनाएंगे तो आप, अब मैंने क्या बोला, लाइन बनाने का बस सबसे सिंपल तरीका, ठीक है ना, एक बार x लो y लो, इसको एक बार इसको 0 एक बार इसको 0। अगर इधर की बात करोगे तो भी क्या करोगे बच्चों, तो भी x y एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, जो भी पॉइंट्स आए लाइंस बना दो। जैसे ही लाइंस बनाओगे बच्चों, तुरंत के तुरंत देखो ये वाली पहली वाली इक्वेशन है, ये आपके पास दूसरी वाली इक्वेशन है ना। तो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, चाहे पहली ये रख लो दूसरी ये रख लो, इससे फर्क कुछ पड़ता ही नहीं है, कुछ पड़ता ही नहीं है बच्चों फर्क, क्योंकि तुम खुद देखो, तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा ये अब मैच ही नहीं कर सकते। वो तो बस तुम ग्राफ बना देना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा दोनों मैच नहीं करेंगी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, अगर सोल्यूशन निकालने की बात भी करिए, अगर ये प्रूफ भी निकालना है तुम्हें कि किस तरीके से इनका सोल्यूशन नहीं आएगा, देखो ये दोनों ऑब्जर्व, देखो वी ऑब्जर्व दैट द बोथ लाइंस आर पैरेलल। और अगर तुम्हें लग भी रहा हो कि यार ये तो आंसर आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो खैर तुम लोगों ने इस तरीके के मेथड्स तो कर ही रखे हैं ना भाई। देखो 3 में कितना आ रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3 में 6, 2 में 4, 7 में 5, दिस नॉट इक्वल, दिस इज इक्वल, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। और हमको पता है
कि अगर हमारे पास a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 हो जाए और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो जाए, तो ये किसकी पहचान है बच्चों? ये पहचान होती है पैरेलल लाइंस की। किसकी होती है? पैरेलल लाइंस की पहचान होती है। क्या ये बात आप सभी लोगों के समझ में आ रही है बच्चों? इज इट क्लियर? अच्छा, अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैं इस वाली प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना चाहूंगा आप सभी लोगों के साथ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलेंगे कि सर आपने इधर जीरो रखा, इसको करा तो ना, लेकिन सर दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे मान लो मैंने x को जीरो माना तो y की वैल्यू सर 7/2 आ रही है जो कि होगी 3.5। तो सर जब ये वैल्यूज पॉइंट में चली जाती हैं तो हमें एस्टिमेट लगाना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो खैर मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं इस चीज को, लेकिन जिनको ये एस्टिमेट लगाना मुश्किल हो जाता है तो वो एक काम करें, वो इस जगहों पर कुछ ऐसी वैल्यूज मान लें, x की कोई ऐसी वैल्यू मान लें जो इसके साथ जाकर के कॉम्प्लीमेंट, जैसे मान लो x की वैल्यू अगर तुम यहाँ 1 मान लेते तो 3 वहां चला जाता तो यहाँ 4 आ जाता। तो जैसे अब यहां पर पॉइंट क्या बन जाता फिर कि जब मैंने x की वैल्यू को 1 माना तो y की वैल्यू कितनी आई? देखो 1 मानूंगा 3, यहां पर 4 बचेगा तो यहां आ जाएगा 2। अगर फिर उसके बाद मैं क्या करूं, यहां पर करूं तो यहां पर भी जाकर के आप क्या बोल सकते हो, y की वैल्यू क्या मान ली जाए? भाई y की वैल्यू अगर तुम यहां पर मान लेते हो 2 मान लेते हो, ठीक है, y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 2 मत मानो तो x की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। फिर तो दोबारा से y की वैल्यू 2 नहीं मान सकते आप, कुछ और मान लो y की वैल्यू, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 5 इसमें से 4 घटाओगे तो 3 ही आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसमें से कुछ और घटा दो या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो अगर 3 से कर दोगे तो 1 आ जाएगा और 4 से कर दोगे तो 8, तो 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 पे चले जाएंगे अपन। तो कुछ भी मतलब इस तरीके से वैल्यूज रख सकते हो जो उल्टी सीधी करके आपके पास पॉइंट में नंबर ना आए। बट मैं तो ये कहूंगा उसमें बहुत टाइम लगता है यार। जैसे मान लो अभी मैं ही सोचने लग गया, तो जब मैं ही सोचने लग गया तो तुम लोगों को सोचने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑल्दो कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है भाई, क्यों करना है ये चीज, क्यों इस तरीके के काम करने हैं? हमें नहीं करने भाई इस तरीके के काम, ठीक है ना। अब चाहो तो तुम लोग इस तरीके तुम लोग सोच सकते हो करने के लिए, वो तुम्हारी मर्जी है। अब तुम यहाँ पर अगर -1 रख दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं रख ही देता हूँ यार, मानना क्या है, -1 रख दो तो -1 रखोगे तो -2 हो जाएगा, -2 आ जाएगा तो किसको क्या बना देगा 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो यानी कि -1 पे इतना आ रहा है। देखो अब नंबर तो पूरे पूरे सही सही आ गए, लेकिन अब इनको भी लाइन पर प्लॉट तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों। ऐसा तो है नहीं कि इनको भी प्लॉट नहीं करना पड़ेगा, प्लॉट तो इनको भी करना पड़ेगा, प्लॉट उनको भी करना पड़ेगा जो पॉइंट पे आएंगे, लेकिन हमें थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बच्चों। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि जब हम ज्यादा सोचते हैं ना पेपर में, पेपर का एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वहां पर इतना टाइम नहीं होता कि हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, बाहर वाली कैलकुलेशन लेकर के आए। या तो फिर आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर ये जो आप पूरा का पूरा कोर्स देख रहे हैं, इस प्रैक्टिस में ही आप लोग क्या कर लें, इस चीज को एम्फसाइज करें, इस चीज के ऊपर जोर दें, इस चीज के ऊपर ध्यान दें और वहीं पे कर लें, लेकिन पेपर में डायरेक्टली जाकर के इस चीज को ना करें। तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए थे, इन क्वेश्चंस को आप सभी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, कभी कभी आप लोगों को इस तरीके के सवाल भी मिलेंगे जिसमें आप लोगों से कहा जाएगा कि भाई इक्वेशन बना दो, हम लोग आप लोगों को थ्योरी दे रहे हैं। हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे तसल्ली से सवाल को, तभी सॉल्व करके दिखा देंगे। ये सवाल आप सभी लोगों से पूछा गया 2017 में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स 2 सेक्शंस A एंड B ऑफ क्लास 10th, देखिए 2 सेक्शंस हैं, एक है A और एक है B बच्चों, ठीक है ना। सो यहाँ पर बोले कंट्रीब्यूट 150। भाई देखिए इन्होंने भी कुछ रुपए दिए होंगे, इन्होंने भी कुछ रुपए दिए होंगे, उनके मिला करके कंट्रीब्यूट किया कितना, 1500 रुपए। फिर कहते हैं कि इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ x1 मतलब क्लास 10th का A जो है वो 100 लेस है, मतलब वो उससे कम है, 100 कम है, कितना कम है, 100 कम है, देन दैट ऑफ B, ठीक है जी। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ग्राफिकल द अमाउंट्स कंट्रीब्यूशन बोथ द सेक्शंस। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वो बोल रहे हैं कि जो A है वो 100 वो was 100 लेस देन ऑफ B। तो इसका मतलब तो ये हो गया बच्चों कि अगर मैं कह दूं कि यहां पर आप लोगों के पास x ने जो दिया वो y दिया और y ने जो b ने जो दिया वो x दिया, हम ऐसा बोल सकते हैं, b ने x दिया, a ने क्या दिया, y दिया। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर मैं ना इसको x लूंगा इसको y लूंगा, तो मैं कहूंगा बेटा ये तो आप ही की मर्जी थी, आप ही ले लीजिए, इसे x ले लिया, इसे y ले लिया। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है, लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि जो x है, x वाज 100 लेस देन, वो उससे 10 वो कम है, 100 कम है उससे, वो तो
x जो है वो 100 कम है। अगर x 100 कम है इसका मतलब मैं y में से जब माइनस कर दूंगा x को तो मुझे 100 मिलेगा, और टोटल कंट्रीब्यूशन यानी कि इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 1500 हो जाएंगे। यानी कि ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, 2 हो गई। एवरीवन गॉट दिस और नॉट, है ना। सो अब यहां पर तो सोल्यूशन निकालना बेहद ही आसान हो गया, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, y प्लस में x इक्वल्स टू में 1500, और हमें क्या दे रखा है बच्चों, y माइनस एक्स दे रखा है आप सभी लोगों को यहाँ पर, y माइनस एक्स इक्वल्स टू में 100। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं तो आप डायरेक्टली जोड़ दें इन्हें, तो जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2y आ जाएगा, यहाँ पर 1600 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 800 आ जाएगी। y की वैल्यू 800 आने का मतलब क्या हो गया बच्चों, y की वैल्यू जब आपके पास 800 आ गई, y इज इक्वल्स टू में जब आपके पास 800 आया, आपको पता है y माइनस एक्स इक्वल्स टू में कितना है 100, तो x को इधर भेज दीजिए, यानी कि 800 यानी y की जगह पर 100 यहाँ आ गया और x वहां चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 700 आ गई। अब आप लोग देख सकते हैं इन्हें अगर आप जोड़ते हैं तो 1500 आ रहा है, अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं देन यू विल गेट 100। ओके बच्चों, सो इसी तरीके से यहां पर आप लोगों को करना क्या है, इसके लिए भी आप लोगों को ग्राफ बना लेना है और इसके लिए भी आप लोगों को ग्राफ बना लेना है। बेहद ही आसान है अब तो ग्राफ बनाना, है ना बच्चों। जब आप लोगों ने ग्राफ बना लिया, एक्स वाई की वैल्यू भी मिल चुकी है, आप सभी लोगों को ग्राफ ऐसे बनाना, एक बार एक्स को 0 एक बार वाई को 0 ऐसे ही रख करके बनाना। जब आपने किया तो यहां पर आप लोगों को इस तरीके का सोल्यूशन मिल गया कि एक 800 हो गया, x 800 हो गया और y जो है वो 700 हो गया। तो लेकिन हमारे पास कितना आ रहा है, y 800 आ रहा है, और हमारे पास सेक्शन बी से 800 आ रहा है, और सेक्शन ए से जो आ रहा है हमारे पास ये चीज आ रही है। तो सेक्शन बी से हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, एक मिनट में जरा देख लेता हूँ यहाँ पर। सेक्शन बी से हमारे पास कितना आ रहा है, सेक्शन बी को हम लोगों ने y माना था ना, आई थिंक सेक्शन बी को हम लोगों ने y माना था, और हमारे पास यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सो वाज लेस देन 100। तो b से हमारे पास यानी कि 800, देखिए b से हमारे पास 800 ही आ रहा है, b से आप लोग ये देखिए x और y की वैल्यू मत देखिए b से 800 आ रहा है, और यहाँ पर भी देखिएगा सोल्यूशन भी जब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो जरा देखिएगा b से 800 आ रहा है और a से 700 आ रहा है। इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, ये जो सोल्यूशन आप लोगों को दिख रहा है, इस सोल्यूशन में तो ये बताया गया है कि a को आप लोग मतलब x मान लिया होगा b वाले को और y मान लिया होगा a वाले को, इन्होंने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया। ओके, देख लीजिए जरा यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर x जो रुपीज माने हैं इन्होंने, अमाउंट ऑफ x माना है, x 2 सेक्शंस a एंड b अमाउंट रिस्पेक्टिवली। तो फिर यहाँ पर उन्होंने बोल दिया a से जो आ रहा है वो x आ रहा है, b से जो आ रहा है वो y आ रहा है, और हम लोगों ने क्या किया है जी, बिल्कुल हम लोगों ने भी y को यही रखा है। तो यहाँ पर x माइनस वाई कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पर भी देखिए अगर x माइनस वाई लिखा है तो यहाँ पर माइनस का 100 लिखा हुआ है, तो माइनस का 100 लिखा होने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू में 100 ही है। बात तो वही पड़ गई जो मैंने यहाँ पर लिख करके आप लोगों को सिखाया, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, बात तो वही पड़ गई ना बच्चों। तो इक्वेशंस भी बनाना सीख लिया हम लोगों ने यहाँ पर, फिर सॉल्व करके भी दिखा दिया। उसके बाद ग्राफ बनाना हम लोगों को आता है, एक बार x को 0 एक बार y को 0 रखेंगे, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, फिर उसके बाद जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ नहीं सोचना, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब हमारे पास जवाब यही आ रहा है बच्चों। इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखें बच्चे, इस बात का ध्यान आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से रखना होगा कि यहाँ पर जो आपके पास ये वाला जो जवाब आने वाला है वो 700 और 800 ही आने वाला है। इस बात को ध्यान रखें बस, क्योंकि वो हम लोगों ने पॉइंट सही निकाला है। तो इधर इसको x माना उसको y माना उससे फर्क नहीं पड़ता, जो प्रेजेंटेशन है उस पर ध्यान देना है हमें। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 700 और 800, यानी कि a वालों ने कितने रुपए दिए होंगे आपको 700 रुपए दिए होंगे, और b ग्रुप वालों ने आपको कितने रुपए दिए होंगे 800 रुपए दिए होंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप आप सभी लोगों को ये वाला सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। क्या कहता है अगला सवाल? कहता है कि 3 लाइन्स 3x, मैं लाइन्स लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों के साथ, कि यहाँ पर 3x प्लस में 5y। एक बार काम की एक बहुत ज़रूरी काम कर लिया करो बच्चों, कि जैसे कोई भी इक्वेशन दी जाए करें आप लोगों को क्वेश्चन में, एक बार वो खुद से ना लिख जरूर लिया करो, क्योंकि अगर एक बार आप खुद से लिख लोगे ना तो आपके दिमाग में ये वेरीफाई रहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोगों ने मतलब मैंने मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों को ये देखा है कि गलतियां कर देते हैं, और गलतियां यार देखो यहाँ पर चल नहीं पाएंगी, अपन लोगों को गलती नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से तो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, सो यहाँ पर और एक x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है। x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होती है? एवरीवन नोज दैट कि ये होता है हमारा y एक्सिस बच्चों, है ना। ये होता है क्या हमारा y एक्सिस। अच्छा, इसी के साथ एनक्लोजिंग द ब्यूटीफुल ट्राइंगल फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ द लाइंस ग्राफिकली एंड द एरिया ऑफ द पार्क इफ ऑल मेजरमेंट्स आर इन किलोमीटर। सारे के सारे मेजरमेंट्स जो हैं वो किलोमीटर में लिए जाएं और कहते हैं कि उसका ना जो आप लोगों को बोल रहे हैं फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ठीक है, ग्राफिकली बता देंगे, एरिया भी एंड द एरिया, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर शुड द एक्सपेक्टेड बाय पब्लिक इन दिस टाइप ऑफ पार्क। चलिए जरा मैं बात करता हूं आप लोगों से यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर वैल्यूज निकालनी होंगी। ये बात तो कंफर्म हो गई कि अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से, ये वाई एक्सिस है आप लोगों के पास, ये है बच्चों आपके पास एक्स एक्सिस, तो कुल मिलाकर के ये बात हो गई कि जो पहली वाली लाइन है और जो दूसरी वाली लाइन है, अगर मुझे इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए तो बड़ा ही मजा आ जाए। जरा देखिएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। अगर आप यहाँ पर इन्हें डायरेक्टली लिख दें तो 5y इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है यहाँ पर, और 6x माइनस में 5y इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अगर आप पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपके पास 9x इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 45, यानी कि यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। और इसी के साथ आप लोगों को एक बात और बता दूं, इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों के पास एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर 3x है, x पता है 5 है, कितना है, प्लस में 5y है, इक्वल्स टू में कितना है, 15 है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हो गया कि ये भी 15 ये भी 15, तो y की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यानी कि y की वैल्यू 0 होने का मतलब समझ रहे हो तुम, y की वैल्यू 0 होने का मतलब है x एक्सिस, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा होगा बच्चों, x एक्सिस पर हो रहा होगा। और पॉइंट कितना है, x की वैल्यू कितनी है, 5, ये हो गया 0। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस कहां पे टकरा रही होंगी, 1 2 3 4 5, यानी यहां कहीं पर ये दोनों लाइंस टकरा रही होंगी। अब इन दोनों के ग्राफ कैसे बनेंगे, इन दोनों के ग्राफ बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, तो इक्वेशन तो हम मुझे जो रखना है 0, एक बार देख लो यहां पर, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, दोनों पॉइंट्स मिले, स्केल रखा, लाइन खींची, स्केल रखा, लाइन खींची, ऐसे ही करना है। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, देख लो जरा, ये जो पहली वाली लाइन है आप लोगों के पास, ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये वाली लाइन आप लोगों को दे रखी है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो क्लियरली, वरना मैं बता देता हूं, 3x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू में 15। और ये वाली जो लाइन है बच्चों वो कितनी दे रखी है आप लोगों को, वो दे रखी है 6x माइनस में 5y इक्वल्स टू में कितना है, 30। ये चीज आप लोगों को दे रखी है बच्चों। सो यहां तक की बात आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। ये पॉइंट्स देख लीजिए, यहां पर कितना आ रहा है बच्चों, 50 ही आ रहा है। अब मुझे इसका क्या बात करना था, ट्राइंगल का एरिया निकालना था, जो कि बेहद ही आसान है। मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे आसान है। देखिए, अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, अगर आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बच्चों बात करेंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है बच्चों, 1/2 इंटू में बेस इंटू में कितना आ जाता है आप लोगों के पास, हाइट आ जाता है, ठीक है ना, ये चीज आ जाती है आप लोगों के पास। तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, आपको पता है हाफ, ये आ गया बेस। अब खुद सोचिएगा कि यहां पर प्लस का 3 है, यानी कि 3 पॉइंट यहां हो गए, यहां कितना है, 6 है, तो यानी कि माइनस में, अब नेगेटिव थोड़ी ना गिना जाएगा इसमें, तो वो तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। तो 0 से लेकर यहाँ 6 हो गए, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 3, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया बच्चों, 6। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया ये बच्चों 9। इसी के साथ जो ये देखिए, इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 5 आ रही है, तो कुल मिलाकर के बेस हो गया 9 और हाइट हो गई बच्चों कितनी, 5 हो गई। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पर आ जाएगा 45/2, यानी कि हम लोग अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। और वो भी एरिया निकालना है तो किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा हमें, पर क्योंकि वो बोल रहा था कि सारे के सारे डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में लीजिएगा, तो 22.5 किलोमीटर स्क्वायर हम लोग यहां पर कह सकते हैं बच्चों। सो यहां पर आप लोग इस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं और देख लीजिए 22.5 ही आप लोगों के पास आ रहा है। इज इट क्लियर बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल भी हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान से अच्छे से एक एक करके सवाल को समझना है। यह सवाल आप लोगों से पूछा गया 2017 में, और ठीक है, तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये वाली आपके पास लीनियर इक्वेशन है, 6x माइनस में y प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा, ये आपके पास पहली इक्वेशन है, और 2x माइनस में 5y और माइनस में 8 इक्वल्स टू में 0, ये आपके पास जो है वो दूसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन आप लोग वो बोल रहे हैं कि शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड y एक्सिस, लीजिए इसके बाद आपसे बोल रहे हैं कि y एक्सिस।
देखिए मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं, उन्होंने बोला आप लोगों से कि आप लोगों को 2 लाइंस दे दी हैं कि वो बोल रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली आप लोगों को उसका जवाब तो देना ही देना है, लेकिन इसी के साथ आप लोगों को ये भी बताना है, मतलब एरिया को जो है वो शेड कर देना है जो वाई एक्सिस के साथ इसके साथ आ रहा है, मतलब वाई एक्सिस और ये दोनों की दोनों लाइंस। तो देखो अगर कभी भी हम लोगों को लाइंस बनानी हो, लाइंस बनाने का तो एक बहुत सिंपल तरीका क्या है भाई, एक बार x को 0 रखा, y का पॉइंट निकाल लिया, एक बार y को 0 रखा, x का पॉइंट निकाल लिया भाई, दोनों के दोनों पॉइंट आप लोगों ने एक्सेस जो क्वाड्रेंट आप लोगों ने लाइंस बनाई हैं उन पर पिन किया, उसके बाद स्केल रखा, लाइन खींची, बस 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन बनाने के लिए, तो उसमें तो ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मेन बात जो है वो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो वाला पॉइंट क्या होने वाला है, वो मजेदार चीज है। चलिए उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई यहां पर अगर आपके पास 6x माइनस में y, यहां पर मैं कह देता हूं थोड़ी देर के लिए कि -4, मैं राइट साइड में रख देता हूं इसको, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2x माइनस में 5y और इक्वल्स टू में आपके पास आ जाएगा यहां पर 8, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं मुझे इनको कोफिशिएंट्स को बराबर करना है, व्हाट आई कैन डू इज कि भाई मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6 हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 6 हो जाएगा तो मैं इसको क्या कर देता हूं, जो मेरी इक्वेशन 2 है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, यानी कि मैं क्या कर देता हूं, इक्वेशन जो मेरी इक्वेशन 1 है उसको माइनस कर देता हूं 3 इंटू में मुझे क्या कर देना है, इक्वेशन 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। इज इट ओके? चलिए जरा, तो अगर ये वाली बात हो गई, अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर 6x माइनस में y इक्वल्स टू में -4 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6x माइनस में 10y, 2 से नहीं, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 मिनट, 3 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 6x 3 से मल्टीप्लाई करने पर -15y और यहाँ पर 24 आ जाएगा। अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस ये प्लस ये माइनस ये, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये 15y है, 15y में से अगर एक गया तो कितना बचा बच्चों, आपके पास बच जाएगा प्लस का 14y इक्वल्स टू में माइनस का 24 माइनस का 8 माइनस का 28, कैंसिल आउट किया तो y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा आप लोगों। इसी के साथ जब आप लोगों के पास आपको पता चल गया बच्चों कि y की वैल्यू -2 आ रही है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, बेहद ही आसान हो गया ये तो। भाई देखिएगा जरा यहाँ पर, अगर मेरे पास 6x और y की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, -2 है, इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, तो यानी कि 6x और प्लस में 2 इक्वल्स टू में -4 और 6x इक्वल्स टू में -6, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, यानी कि -1 और -2 ये आपके पास एक पॉइंट आ रहा है, ऐसा एक पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है जो कि आप लोगों के पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है इन दोनों लाइंस का, है ना बच्चों। अब इसका मतलब ये दोनों की दोनों लाइंस तो मुझे बनानी कैसे थी, इनके एक बार इसमें एक बार x को 0 रखूं, एक बार इसमें y को 0 रख दूं, एक बार x 0 तो y की वैल्यू निकाली, एक बार y 0 तो x की वैल्यू निकाली, 2 पॉइंट मिल गए। सिमिलर विद दिस 2 पॉइंट मिलता है, स्केल रखा, लाइन खींची, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, -1 -2। इससे ये भी पता चल रहा है कि इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहीं पर एक बार इस तरीके से पॉइंट रख लीजिए, उसके बाद जरा देखिएगा, ये देख लीजिए तीसरे वाले में ही हो रहा है, -1 -2 ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, लाइन खींची। अब वो बोल रहे थे कि y एक्सिस के साथ जो एरिया है उसको शेड कर दो, तो मैंने कहा लो जी शेड कर देते हैं। यहाँ पर एरिया जरा देखना ध्यान से, एरिया शेड कर रहा हूं मैं, तो जो भी चीजें आ रही थी वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दी बच्चों, ये देख लो जरा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दी बच्चों, ये शेड कर दी। इज इट ओके? बात समझ में आई है कि नहीं आई? तो हम लोग इस चीज को क्या कर चुके हैं, अब शेड कर चुके हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? देख लो, ये लाइन एक बनाई, ये लाइन एक बनाई, जैसे ही लाइंस बन गई तुरंत के तुरंत भाई देखो जो भी मीटिंग पॉइंट है वो आंसर ही है एक्चुअल में, उनका सोल्यूशन वही तो सोल्यूशन है, एक्चुअल में वही सोल्यूशन है, वही आपको यहाँ पर लिखना है और वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, आपके पास आंसर आ गया और आप लोगों ने यहाँ पर शेड भी कर दिया। तो जो आंसर आ रहा है यानी कि जो इनका मीटिंग पॉइंट है, यानी कि जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बच्चों, वो ये है। इज इट ओके? चलिए जी बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, जो कि आया है 2017 में, कहता है फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ दिस। बेहद ही आसान सवाल है। देखिए एक तो मैं आप लोगों को हिंट देना चाहूंगा, कभी भी ये हिंट क्या है, हिंट समझ लो या फिर नोट समझ लो, जो समझना चाहे आप इसे समझ सकते हैं। आप लोगों को इसमें एक बात बताना चाहूंगा, व्हेन कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, जब कभी भी बच्चों कांस्टेंट जो है 0 हो जाए, मतलब समझ जाना लाइन जो है, लाइन
passing through 0 0 और you can say origin। बात आई समझ में कि नहीं आई? मतलब जब कभी भी आप लोगों से कहा जाए कि जो लाइन है वो पास कर रही है, मतलब ये कह लो कि जब लाइन पास कर रही है ऑरिजिन से, तो इसका मतलब वहां पर कांस्टेंट टर्म होगी नहीं, या फिर अगर कांस्टेंट टर्म आप लोगों को दिख रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां वो लाइन जो है वो कांस्टेंट टर्म अगर 0 है, दैट मींस कि लाइन जो है वो पास हो रही है ऑरिजिन से। इट्स ओके। सो यहां पर जो हमारी पहली लाइन है, तो x माइनस में 2y इक्वल्स टू में 0, इससे साफ पता चल गया पहली लाइन से ये कहां से पास हो रही होगी, ये पास हो रही होगी बच्चों 0 0 से। ठीक है ना? ओके। सो यहां पर दूसरी लाइन जो है हमारे पास वो कितनी है, 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू में 20। अच्छा, ये दूसरी लाइन है। अब मुझे क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, देखो इसकी इमेज जो है वो मेरे दिमाग में बन गई है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इस वाली लाइन को भी फिर आप यही बोलेंगे कि ये ओरिजिन से पास होगी, इस वाली लाइन को भी फिर आप ये बोलेंगे, फिर तो सर आप इस वाली लाइन को भी यही बोलेंगे, लेकिन फिर क्या इन सबकी इमेज एक जैसी बनेगी? नहीं बेटा, इन सबकी इमेज देखो कैसे बनती है। जैसे मान लो कभी कोई ऐसी बन गई लाइन, कभी कोई ऐसी बन गई लाइन, भाई तिरछी विरछी तो हो सकती है ना, कभी कोई ऐसी बन गई लाइन, कभी कोई ऐसी बन गई लाइन, इस तरीके से लाइन ऐसे 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 करके बनती जाएंगी, लेकिन पास ओरिजिन से होंगी, इस बात की गारंटी है। चलिए, अब ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो चुकी थी। अब मुझे यहाँ से निकालनी थी इसकी वैल्यू, तो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा? वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक बहुत ही आसान सा काम किया। मुझे देखा यहाँ पर -2 है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर, मैंने एक काम करने की कोशिश की कि क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि जो मेरी इक्वेशन 1 है क्यों ना मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और मैं उसे मैं प्लस कर दूँ इक्वेशन नंबर 2 को। तो ज़रा देखिए क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 4y आ जाएगा इक्वल्स टू में 0। आपके पास यहाँ आ जाएगा 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू में 20। अगर मैं इन्हें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5x इक्वल्स टू में 20। ठीक है, 20 आ गया तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बच्चों? 4। तो x इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 बच्चों, यानी कि x इक्वल्स टू 4 पर ये लोग टकराए होंगे, लेकिन y की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो y की वैल्यू कैसे निकालूंगा? अब जरा देखिएगा यहाँ से, अगर x की वैल्यू 4 आ रही है तो माइनस का 2y इक्वल्स टू में 0 है। सो 4 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 2y। कैंसिल आउट किया तो 2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 4 2। ये आपके पास इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर x माइनस 2y इक्वल्स टू में जो 0 दे रखा है, इसका सर मैं डायग्राम कैसे बनाऊं या फिर मैं इस लाइन को बनाऊं कैसे? तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही आप लोगों ने इस तरीके से लाइन बना ली, अब यहां पर एक बार x को एक बार y को 0 मत रखो। जी हाँ, इवन ये और ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट तो यू नो अबाउट वन पॉइंट कि यार ये वाला तो एक पॉइंट मेरे को पता ही है, इसको तो मैं जानता हूं कि ये वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा। दूसरा कोई पॉइंट रख लेते हैं, एक पॉइंट तो पता ही है, यानी कि इसका जब आप इस तरीके से टेबल बनाओगे, यू नो वन थिंग अबाउट इट कि भाई 0 0 तो होगा ही होगा। अब x को 1 मान लो, y को कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। जैसे तुम x को 1 मान लो, यहां पर अगर x को 1 माना तो x को 1 क्यों मानोगे यार? कुछ इवन नंबर में ही मान लो तो जल्दी से कट भी जाएगा ये। जैसे मान लो 6 मान लिया तुमने, x को 6 मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर x को ना 6 मान लेते हैं। तो अगर x को 6 मान लिया, 6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? जरा देखिएगा यहाँ पर 6 मान लिया तो फिर माइनस का 2y इक्वल्स टू में माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी कि जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ कहीं 1 2 3 4 5 6 ये और 1 2 3, तो यानी कि यहाँ कहीं पर ये मिलेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से खींच सकते हैं लाइन। अब दूसरी वाली लाइन के लिए क्या करोगे? एक बार x को 0 एक बार y को 0, ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए आप लोग। इस तरीके से एक बार तो दूसरी लाइन हो गई, पहली वाली लाइन हो गई, ये देखिए इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है। और पॉइंट कौन सा आ रहा है? 4 0 ही, 4 2 आपके पास पॉइंट आ रहा है, 4 2 ही आपके पास पॉइंट आ रहा है। और देख लो लाइन भी जो बनी है ओरिजिन से पास होती हुई जा रही है, ये वाली लाइन, और देख लो इधर की तरफ से पास होती हुई जा रही है, ऐसे ही जा रही है, ऐसे तो बनी नहीं। तो वही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाई बच्चों। देखो यहाँ पर देखो इसी तरीके से लाइन बनी, ऐसे तो बनी नहीं लाइन। बस यही मेन पॉइंट था, यही मुझे आप लोगों को समझाना था। एक लाइन बन गई ऐसे, ये लाइन कैसे बनी? एक बार x को 0 रख दिया तो y कुछ निकाल लिया, एक बार y को 0 रख दिया तो x कुछ निकाल लिया, उन 2 पॉइंट्स से निकाल लिया। अच्छा, अगर कांस्टेंट 0 होता तो आसानी क्या होती है बच्चों कि ग्राफ बनाने में आसानी ये होती है कि वो ओरिजिन से तो पास कर ही रहा होता है। तो एक पॉइंट तो हम जानते ही जानते हैं, दूसरा पॉइंट हम अपनी तरफ से कुछ भी रख लें, ठीक है ना? चलिए, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका सोल्यूशन कितना है बच्चों? 4 2।
ओके चलिए जी बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, सॉल्व ग्राफिकली। अगेन वो बोल रहे हैं कि ग्राफिकली बताइए द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये देखिए पहली लीनियर इक्वेशन है और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है, और आप लोगों से बोला गया है कि हेंस शेड द रीजन एंड क्लोज दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका सोल्यूशन निकाल लेना है तो वो पॉइंट पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, वाई एक्सिस तो पता ही पता है सबको, ये दोनों लाइनों को आपको जो आपका कार्टेशियन प्लेन है इस पर ड्रॉ करना है। जो भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो जो मैं अभी आंसर निकालूंगा उसको वहां पर पिन आउट कर देना है, ठीक है ना, बस आंसर आ गया। चलिए जरा देखते हैं, यहां पर शेड कर देना, उसके बाद तो आसानी है। तो 2y माइनस में 3x ओके इक्वल्स टू में 14। अब यहां पर आप लोग एक चतुर चालाक बन करके रहिएगा। इन्होंने यहां पर x रखा, यहां पर y रखा, यहां पे x रखा और x यहां रख दिया। जनरली बच्चा अगर गलती करने के चांसेस होंगे तो वो गलती इसलिए कर देता है कि पहले वो सोचता है x लिखा होगा बाद में y लिखा होगा। जनरली गलती हो जाती है ऐसी, मैं नहीं कह रहा कि आप गलती करेंगे लेकिन हो जाती है गलती। तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि आप 3y को पहले ही लिखें और 2x को आप बाद में लिख दें, इक्वल्स टू में 8। तो अब आप लोग यहां से क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है, सिमिलर करने पड़ेंगे मुझे। तो मैं इसे 2 से क्यों ना मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से क्यों ना मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, देन आई गॉट, मैं यहां से ले सब पाऊंगा क्या, -6 यहां से और +6 यहां से। सो मैं कह सकता हूं यहां पर अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई, मैं इसे क्या कर दूं 2 से और इसे कर दूं 3 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जैसे मान लीजिए इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, एंड फिर उसके बाद में क्या करूंगा, यहां पर इन्हें ऐड कर दूंगा। इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों 3 से। सो मैं यहां पर क्या कर पाऊंगा, अब जब मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा देन वी विल गेट बच्चों 4y माइनस में 6x इक्वल्स टू में 28। और अगर मैं 3 से कर रहा हूं तो 9y और यहां पे आ जाएगा 6x इक्वल्स टू में 24। अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर दूं यहां पर और मेरे पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 13y इक्वल्स टू में, अगर आप लोग इसे करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 52। तो आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे 4 आ जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 4। इसी के साथ अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू निकालना ही बहुत आसान है, किसी भी इक्वेशन को उठा लीजिए। तो 2 4 आ गया यहां पर, 2y माइनस में 3x इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 14। देन इसके बाद ये आ रहा है 6, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6x इक्वल्स टू में 14 माइनस में 6, यानी कि आप लोगों के पास 14 में से 6 गए तो 8 बचे, ठीक है ना, माइनस का 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, माइनस का 8/3, यानी कि यू विल गेट योर आंसर -8/3 एंड 4। ये आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। सो इस तरीके से 9 13 13 4 चौक 52, ठीक है ओके। सो आपके पास इतना चीज सॉल्व हो जाएगी एंड यू विल गेट दिस। ओके बच्चों, सो इसके बाद क्या करना है भाई, इसका ग्राफ बनाना है, इसका भी ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना बेहद ही आसान, कैसे करना भाई, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, लाइंस खींच दी। फिर एक बार दूसरे वाले में भी एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, लाइन खींच दी। y एक्सिस हमको पता ही है, तो चलिए जरा देख लेते हैं यहाँ पर। सो देख लीजिए इस तरीके से ग्राफ बन गया आप लोगों के पास। x की y की वैल्यू तो 4 ही आ रही है, x की वैल्यू -2 आ रही है। सो हम लोगों ने शायद कहीं गलती कर दी क्या बच्चों कैलकुलेशन में, माइनस का 3x था बच्चों, ये 14 था, तो मैंने यहाँ पर ओके 8 आएगा बच्चों, यहाँ पर 8 आएगा। तो 14 माइनस जब 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और वो भी नेगेटिव का सॉरी डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो आपके पास माइनस का 2 आएगा बच्चों, कि कितना आ जाएगा, माइनस का 2 4 हो जाएगा। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियरली कर देता हूँ, अदरवाइज ये जब आप PDF लेंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पर इस चीज़ को ठीक कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 14 माइनस कितना लिख सकते हैं 8। तो यहाँ पर आप लोगों के पास इस तरीके से आ जाएगा, आपके पास यहाँ आ जाएगा 6 ओके। सो जब ये चीज़ इस तरीके से कुछ बनेगी तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। दिस इज योर फाइनल आंसर -2 4। तो जो हमसे गलती हुई थी वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी कि क्या गलती हुई थी। लाइंस अगेन बना लेनी है, बस ध्यान रखना है जिस तरीके से अभी मेरे से गलती हुई है, ये मोस्ट ऑफ द चांस होता है कि गलती हो जाती है सॉल्व करते करते। हालांकि मैं समझाने पे ज़्यादा मेरा फोकस है, इस वजह से 1-2 गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों का पूरा फोकस जब कभी भी आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, आपका पूरा फोकस जो है वो क्वेश्चन में ही होना चाहिए बच्चों। ओके चलिए बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, अच्छा एक मिनट, हम लोगों ने ये जो एरिया निकाला था हमें इसको शेड भी करना था बच्चों,
एक मिनट, हम लोगों ने शेड नहीं किया उस चीज़ को, तो मैं शेड कर देता हूँ। तो हम लोगों को वाई एक्सिस के साथ शेड करना था, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को शेड करता हूँ, ठीक है ना। ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने इसको हमारे हाईलाइटर से इसको जो है शेड कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों को जो कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, शेड कर पाएंगे। इट्स ओके, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको शेड कर पाए। तो वाई एक्सिस के साथ ही शेड करना था, ठीक है। चलिए जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दिस एंड दिस फॉर फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। रेशियोज बताइए कि वो बोल रहे हैं टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स बनेंगे फॉर्म्ड बाय द लाइन। देखो x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है बच्चों, ये है y एक्सिस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और y का मतलब क्या है कि यहाँ पर x एक्सिस के बारे में बात हो रही है। अगर y 0 बोल दिया ना तो इसका मतलब x एक्सिस के बारे में बात हो रही है। अगर x को 0 बोल दिया इसका मतलब सॉरी, x को 0 बोला तो y के बारे में बात हो रही है, और y को 0 बोला तो मतलब x के बारे में बात हो रही है। ओके, सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, और आपके पास पहली वाली लाइन ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर दूसरी वाली लाइन और x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, यानी कि दो ट्राइंगल्स बनेंगे आप लोगों के पास, और आपको निकालना है आंसर। कहते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। ग्राफ कर देंगे इस चीज का ड्रॉ, तो ठीक है। ये वाली इक्वेशन बनाते हैं, पहले इसका ग्राफ करेंगे ड्रॉ। ग्राफ कैसे करेंगे ड्रॉ, वन टाइम वही सिमिलर, वही सेम टाइप है, x y 0, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, यहाँ से वैल्यूज पुट आउट कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर एक बार x को 0 एक बार y को 0, आप लोगों ने इसी तरीके से रखा, आप लोगों ने ये चीज जो है वो आंसर निकाल लिया। बट अभी चिल करना है हमें, क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों का भी आंसर निकालना पड़ेगा बच्चों। इन दोनों का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, बट वो निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, उसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगनी हम लोगों को। मैं इक्वेशन तो यही लिखी हुई है, तो 6 आ गया यहाँ पर, 2x माइनस में 3y इक्वल्स टू में 12 आ गया। अब आप कुछ मत करिए, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों गायब हो जाएंगे। तो 3x इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैंने 6 रख भी दिया x की जगह पे, प्लस में 3y इक्वल्स टू में 6, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और y की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये बच्चों ये पॉइंट बन रहा है सिर्फ x एक्सिस पर। और अगर ये पॉइंट x एक्सिस पर बन रहा है, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो x एक्सिस पर हो रहा है। तो अब मेरे पास जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये वाली जो लाइन है, ये पहले तो ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो यानी कि मैं इसे ब्लू कलर से बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरी वाली लाइन के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं रेड कलर से बना देता हूँ, तो ये भी एक एरिया बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप एरिया बना सकते हैं दो। अब यहाँ पर एरिया का मतलब एरिया निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो गया अगर आप ब्लू की बात करें। तो अगर ब्लू की बात करेंगे भी आप लोग, तो इसे इस तरीके से देखिए, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, सभी को दिख रहा है ये एक ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर 2 यूनिट है, भाई होता क्या है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस कितना दिख रहा है, 1 से लेके 6 तक जा रहा है, 6 हो गया। हाइट कितनी दिख रही है बच्चों, 2 दिख रही है, ठीक है ना, 2 हो गई। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग इसे देखेंगे, अगर आप लोग रेड को देखिए, रेड कितना बोलता है, 1/2 इंटू में कितना बोलता है, 1/2 इंटू में। ये देखिए बेस कितना है इसका, ये भी 6 है, अच्छा, और ये कितना है इसका, 4 है, ठीक है ना। हाइट कितनी, 4 है, तो कैंसिल आउट किया, 2 आ गया, यानी कितना आ जाएगा, 12। तो वो बोल रहे हैं कि पहला क्या बोला उन्होंने, ये वाली लाइन थी पहली, तो यानी कि पहला एरिया जो है वो ये वाला देखा जाएगा, ये है फर्स्ट एरिया और ये है सेकंड। तो एरिया 1 अपॉन में एरिया 2 होगा। तो अगर आप एरिया 1 निकालते हैं बच्चों, अगर आप एरिया 1 निकालते हैं और अपॉन में एरिया 2 रखते हैं, तो एरिया 1 कितना है आपके पास, 6 है, और एरिया 2 कितना है आपके पास, 12 है। तो कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2। यह आपके पास आपका बच्चों क्या आ जाएगा, जवाब। इज इट क्लियर। और देख लीजिए इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, बच्चों वो आ रहा है 60। ओके, बाकी लाइन पे जाकर के जहां कट होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जहां पे जाकर के कट हो रहा है, वो तो वही वाला पॉइंट हो जाएगा ना बच्चों। भाई मैं वाई पे जहां कहीं पर भी जाकर के कट करूं, तो लाइंस आप लोग इस तरीके से बच्चों बना सकते हैं। और इनफैक्ट आपको ये भी पता चल जाता कि ये इंटरसेक्टिंग कहां पर है। मैं बताता हूं कैसे। जब आप लोगों ने एक बार एक्स को 0 रखा, एक बार वाई को 0 रखा ना, आपको तभी पता चल जाता बच्चों। जैसे मान लो एक बार आपने एक्स को 0 रखा तो ये आ रहा है, वाई को 0 रखा तो ये आ रहा है, फिर एक बार एक्स को 0 रखा तो ये आ रहा है, वाई को 0 रखा तो ये आ रहा है। तो आप लोग यहां से देखो 6 0 6 0 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो यानी कि ये वाला पॉइंट तो दोनों में ही आता, तो सोल्यूशन हमें यहीं से मिल जाता। बट कोई बात नहीं, प्रोसीजर हमें करना था वो हम लोगों ने वो भी कर दिया। और यहाँ पर आप लोगों को लिखना भी था कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, क्या इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन है, वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर बतानी होंगी। आई होप आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में
आ गया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है बच्चों? वो कहता है कि आप लोगों को एक लाइन दे रखी है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। देखिए ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये जो है आपके पास इक्वेशन 2 है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस वाई एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है जी, हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इनका इंटरसेक्शन चाहिए होगा और इन लाइंस का इंटरसेक्शन निकालना बेहद ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्टली दे रखा है कि एक्स और वाई दोनों की ही कोफिशिएंट जो है वो सेम है, हम आराम से निकाल सकते हैं। जरा देखिएगा यहाँ पर कैसे कर सकते हैं आप लोग। 2x प्लस में y इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2x माइनस में y इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो ये दोनों के दोनों गायब हो जाएंगे, है ना। आपके पास आ जाएगा 4x इक्वल्स टू में 8, कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और यहां से जब कभी भी देखो, जब कभी भी इस तरीके से हो कि इक्वेशन में चीजें डायरेक्टली डाइल्यूट हो जा रही हैं, खत्म हो जा रही हैं, सो वहां से एक इंडिकेशन मिलता है, बट उस इंडिकेशन के ऊपर नहीं रहना है। इनफैक्ट उस इंडिकेशन को ज्यादा उम्मीद भी नहीं देनी, ज्यादा महत्व भी नहीं देना है। हम डायरेक्टली बस आंसर ही निकाल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, तो 2 इन 2 में 2 यहाँ दे रखा है आप लोगों को, और प्लस में आप लोगों को कितना आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों के पास? ये तो y है, इक्वल्स टू में 4। इससे ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी बच्चों। सो y विल बी इक्वल टू 0, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 20। ठीक है ना, आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहां से तो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया इन दोनों लाइंस का। लेकिन बच्चों आप लोगों को बोला गया है कि y के साथ फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? इन दोनों लाइंस का, इन दोनों लाइंस को मुझे ग्राफ पे चाहिए होंगे। तो एक बार मैं x को 0 रखूंगा, एक बार y को 0 रखूंगा और पा जाऊंगा ये चीज। देखो जरा यही चीज, एक बार x को 0 रखा तो 4 आ गया y, एक बार y को 0 रखा तो कितना आ गया मेरे पास? x की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलर विद दिस, ठीक है ना। इसके बाद जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जो मेरे पास ये वाली लाइन है बच्चों, कौन सी है मेरे पास? ये वाली लाइन है मेरे पास 2x प्लस में y इक्वल्स टू में 4 बच्चों। सिमिलरली जो ये वाली लाइन है वो कितनी है मेरे पास? वो है मेरे पास 2x माइनस y इक्वल्स टू में 4। ठीक है ना। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? y एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ ये देखिएगा जरा, ये जो रेड लाइन है, मुझे यहां पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया उन्होंने शायद से क्वेश्चन में शेड करने के लिए भी बोला है क्या? तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा। ओके ठीक है। सो मुझे वर्टिसेस यानी कि ये वाला वर्टिसेस, ये वाला वर्टिसेस और ये वाला वर्टिसेस, ये तो पता ही चल गया इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? 20 पर हो रहा है। एक मिनट, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली लाइन जो है y एक्सिस पे टच कर रही है। y एक्सिस पे टच करने का मतलब क्या है? जब x की वैल्यू 0 रही हो। ये तो मुझे पता है पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो मुझे पता है बच्चों। जरा देखो यहाँ पर, ये वाला पॉइंट तो मैंने निकाला ही था। ये देखो, एक बार जब x 0 रहा हो तब तो मुझे दोनों की वैल्यूज पता है। जब x 0 रहा हो तो y की वैल्यू एक बार -4 रहेगी और एक बार 4 रहेगी। तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एक बार 0 4 है, एक बार 0 -4 है। तो देखो यहाँ से ऑरिजिन से नीचे की दूरी कितनी? 4, ये भी कितनी? 4, तो टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है यानी कि 1 और 2, तो ये कितना हो रहा है आपके पास? 2 हो रहा है। यानी कि इसका मतलब एक हो गया कि अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया कितना होता है बच्चों? 1/2 इंटू में बेस इंटू में आपके पास आता है बच्चों हाइट। बेस होता है और हाइट आता है, तो 1/2 बेस कितना है मेरे पास? बेस तो मेरे पास 8 आ रहा है और हाइट कितनी आ रही है? 2 आ रही है। कैंसिल आउट करो तो कितना आ गया मेरे पास? 8 स्क्वायर यूनिट बच्चों, 8 स्क्वायर यूनिट आपके पास आ गया। जब 8 स्क्वायर यूनिट आ गया, देख लीजिए यही आपके पास जवाब आ रहा है। एरिया भी आप लोगों ने निकाल लिया। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो यार, आप लोगों को कोऑर्डिनेट बताने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्राइंगल है, पूछा भी है उन्होंने तो, और कोई भी ट्राइंगल है, मोस्ट ऑफ द जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, अगर उसको आपको बेहतरीन करना है तो उसको बेहतरीन करने के लिए तो आपको यही करना पड़ेगा कि भाई मेरे को पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, लाइंस का ग्राफ भी पता होना चाहिए, लाइंस कहां कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखो सबसे अच्छी रिप्रेजेंटेशन तब होती है जब कभी हम लोगों से ये बोला, जब कभी हम कोई भी डायग्राम बनाएं, वो इंटरसेक्शन जहां कहीं पर भी हो रहा है, अगर हम वो पॉइंट्स को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो नंबर जो मिलते हैं ना आप लोगों को और अच्छे तरीके से मिलते हैं बोर्ड्स में, जब आप इस चीज को फॉलो करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन है भाई, देखिए 2x माइनस में y इक्वल्स टू में 1 है और x प्लस में 2y, ये कितना है? ये 13 है बच्चों। तो ये इक्वेशन जो है 1 है और ये इक्वेशन जो है वो 2 है।
और फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, शेडेड ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइंस। यहां पर एरिया नहीं निकालना है लेकिन बस शेड करना है। तो शेड करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ बात बता देता हूं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ चीजें आ गई आपके पास, ये बेहद ही आसान हो गया ये। अब बेहद ही आसान हुआ कैसे, इस चीज को आप लोगों को मैं क्लियर करता हूं। यहां पर जैसे मान लीजिए अगर आप इक्वेशन देखो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस कर देते हैं इसको इक्वेशन 2 में, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4x माइनस में 2y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहां पर लिखते हैं तो x प्लस में 2y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 13। अगर आप इन्हें जोड़ रहे हैं तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो गया 5x, ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकली बच्चों, 3। x की वैल्यू कितनी निकली, 3 निकल गई। तो अगर x इक्वल्स टू में कितना आ गया, 3 आ गया, तो y की वैल्यू निकालना बेहद आसान। तो 2 इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू में 1। सो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल्स टू में y, यानी कि y इक्वल्स टू में आ जाएगा 5। यानी कि अल्टीमेट जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3, 5। यानी कि दोनों लाइंस जो जहां पर आकर के इंटरसेक्ट करेंगी वो वाला पॉइंट है बच्चों 3, 5। एक बात तो हमें ये क्लियर हो गई। और उन्होंने बोला है कि y एक्सिस के साथ ये ट्रायंगुलर रीजन बनेगा। तो y एक्सिस के साथ ट्रायंगुलर रीजन तो बना देंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ये ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। वो बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, टेबल बनाता हूं। एक बार x को 0 रखता हूं, एक बार y को 0 रखता हूं, और एक बार x और एक बार y को 0 रखने के बाद मैं दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूं, मतलब दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं और लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो सिमिलर विद दिस, मैंने यहां पर इन्होंने जो पॉइंट रखे हैं वो पॉइंट रखो। मैं तो आप लोगों को एक सिंपल जनरल तरीका बता रहा हूं, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, ठीक है ना। कुछ थोड़े बहुत पॉइंट आते हैं वो आप नंबर लाइन पर ही सही कर सकते हो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। चलिए जरा बात कर लेते हैं। इस तरीके से कुछ आया हमारे पास, ये रीजन बना है हमारे पास y एक्सिस के साथ, और देख लीजिए इनका जो आंसर आ रहा है वो 3, 5 ही आ रहा है, और हमारा जो आंसर आया वो भी बच्चों 3, 5 ही आया, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बात और बता दूं कि यहां पर उन्होंने बोला कि हाईलाइट कर दो। तो हाईलाइट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जरा देखिएगा, हाईलाइट भी कर देंगे हम लोग इन सभी चीजों को। देखिएगा जरा यहां पर, अब अगर हम लोग इस चीज को हाईलाइट करेंगे बच्चों तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से मिल गया। और हाईलाइट ही करने के लिए बोला था, और हाईलाइट भी कर दिया हम लोगों ने, मतलब शेड भी कर दिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने ये भी बता दिया कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 पर आप लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग कौन, ये वाली जो लाइन 1 थी, ये वाली जो लाइन 2 थी, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और y एक्सिस के साथ जोड़ करके एक ट्रायंगुलर रीजन बना, उसको शेड भी कर दिया। ओके बच्चों, सो हम लोगों ने यहां पर जो सॉल्व किया है बच्चों, अल्टीमेटली आई होप आप सभी लोगों को हर एक सवाल जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई भी कहीं पर भी कोई किसी तरीके का डाउट नहीं बचा होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को हर एक मार्क के क्वेश्चन, पूरी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जिस प्लेलिस्ट की मैंने बात स्टार्टिंग में की थी आप लोगों को, जो सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए, उस प्लेलिस्ट पर जाने के लिए या तो आई बटन पर मैं दोबारा बता रहा हूं आपको क्लिक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट करिए। मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।